नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत सरकार की एक और योजना जल शक्ति अभियान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि यह योजना पानी से जुड़ी हुई है, तो आइए एक नज़र इसकी वर्तमान स्थिति पर भी डालते हैं। दुनिया के कई शहरों में पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भारत में भी 2020 तक लगभग 21 शहरों में, जिनमें बेंगलुरु, नई दिल्ली शामिल है, पानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल संचय पर एक समयबद्ध मिशन मोड जल संरक्षण अभियान जल शक्ति अभियान लॉन्च किया है। यह जल शक्ति अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा, जिसका पहला चरण जुलाई 1 से 15 सितंबर 2019 तक चलेगा, जिसमें सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। इसका दूसरा चरण अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक चलाया जाएगा, जिसमें केवल वे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे जो निवर्तनीय मानसून प्राप्त करते हैं। ऐसे राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी एवं तमिलनाडु हैं। यह भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का एक सहयोगी प्रयास होगा, जिसे पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा समन्वित किया जाएगा। जल शक्ति अभियान के साथ एक बड़े पैमाने पर संचार अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसमें स्कूल छात्रों, स्वच्छताग्रही, स्वयं सहायक समूह, पंचायती राज के विभिन्न समूह आदि के सामूहिक जुटाव शामिल होंगे। आइए देखते हैं मनरेगा किस प्रकार जल शक्ति अभियान को मदद करेगा। मनरेगा के नियम के अनुसार इसका 60% व्यय राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन पर जाना चाहिए। इसके अंतर्गत तालाबों का निर्माण, जल संग्रहण विकास, गहन वनीकरण, पानी का पुनः उपयोग एवं वर्षा जल संचयन होना चाहिए। इसके साथ साथ कम पानी वाले क्षेत्रों में पानी की समस्या के पहचान एवं समाधान के लिए प्रत्येक गांव में एक विशेष पानी पंचायत भी आयोजित कराना जाना चाहिए। अभियान के दौरान जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए भारत के सबसे जल तनावग्रस्त जिलों में भारत सरकार के अधिकारी, भूजल विशेषज्ञ और वैज्ञानिक राज्य और जिला अधिकारियों के साथ मिलकर 5 लक्ष्य हस्तक्षेप पर तेजी से कार्य करेंगे। इसके साथ ही जल शक्ति अभियान का उद्देश्य संसाधन संरक्षण और व्यापक संचार के माध्यम से जल संरक्षण को जल आंदोलन बनाना है। 5 लक्ष्य हस्तक्षेप क्षेत्रों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों का नवीनीकरण, संरचनाओं का पुनः उपयोग और पुनः भरण, वाटरशेड विकास और गहन नवीनीकरण आते हैं। इन प्रयासों को इन कदमों द्वारा पूरा किया जाएगा, जैसे ब्लॉक और जिला जल संरक्षण योजना। इसमें ब्लॉक और जिला जल संरक्षण योजना का विकास होगा तथा जल सिंचाई योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। दूसरा, कृषि विज्ञान केंद्र मेला। सिंचाई के लिए कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मेला और जल संरक्षण के लिए फसलों को बेहतर बनाने का विकल्प इस उपाय द्वारा दिया जाएगा। तीसरा, शहरी अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग। इसके अंतर्गत अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से संबंधित लक्ष्य बनाए जाएंगे
और ग्रे और काला पानी के पृथक्करण के लिए नगर पालिका द्वारा कानून पारित किया जाएगा। चौथा, वैज्ञानिक और आईआईटी। वैज्ञानिक और आईआईटी को राष्ट्रीय स्तर पर जुटाया जाएगा, जो हमारे हस्तक्षेप क्षेत्रों में मदद करेंगे। पांचवा, 3D विलेज कंटूर मैपिंग। ये मैपिंग हमारी योजना के सुलभ क्रियान्वयन में मदद करेगी। आइए अब इस योजना के बारे में संक्षिप्त में देखते हैं। जल शक्ति अभियान एक समयबद्ध मिशन मोड जल संरक्षण अभियान है, जो 2 चरणों में चलाया जाएगा। प्रथम चरण में सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे तथा दूसरे चरण में केवल वही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे जो निवर्तनीय मॉनसून प्राप्त करते हैं। इसके 5 टारगेट इंटरवेंशन के तहत तीव्र गति से कार्यान्वित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जल तनावग्रस्त जिलों में जल संरक्षण को जल आंदोलन बनाया जाएगा। इसके 5 हस्तक्षेप क्षेत्र जल संचरण और वर्षा जल संचयन, जल निकायों या टैंकों का नवीनीकरण, संरचनाओं का पुनः उपयोग एवं पुनः भरण, वाटरशेड विकास एवं गहन वनीकरण हैं। इन प्रयासों को पूरक बनाने के लिए ब्लॉक और जिला जल संरक्षण योजना, कृषि विज्ञान केंद्र मेला, शहरी अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, वैज्ञानिक और आईआईटी, 3D विलेज कॉन्टूर मैपिंग, इनका भी सहारा लिया जाएगा। आइए देखते हैं कि इस योजना से संबंधित हमारे एग्जाम में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है, जल शक्ति अभियान के हस्तक्षेप क्षेत्र हैं। पहला, पारंपरिक और अन्य जल निकायों या टैंकों का नवीनीकरण। दूसरा, संरचनाओं का पुनः उपयोग और पुनर्भरण। तीसरा, गहन वनीकरण। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 सही, केवल 2 सही, सभी सही हैं, केवल 2 और 3 सही। जैसा कि हमने अपनी स्लाइड में पढ़ा है, तो हमने देखा था कि ये सभी आपके हस्तक्षेप क्षेत्र में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि सभी ऑप्शंस स्टेटमेंट्स करेक्ट। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जल शक्ति अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन प्रथम है, जल शक्ति अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। आपका दूसरा स्टेटमेंट है, जल शक्ति अभियान एक समयबद्ध मिशन मोड जल संरक्षण अभियान है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 सही, केवल 2 सही, कोई भी नहीं सही, दोनों सही। जैसा कि हम अपनी पिछली स्लाइड में देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था दूसरे चरण में केवल कुछ ही राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया जाएगा। इससे हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसलिए ऑप्शन बी केवल 2 सही करेक्ट।